Hello friends, welcome to my channel Homework. Today we will study NCERT class 7th chapter 1 Nutrition in Plants. तो दोस्तों हमने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए। खाना में बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो है ना, ये सब कंपोनेंट होते हैं फूड्स को। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जीने के लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जिस मोड से हम लोग कैसे खाना खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, खाना कहाँ से आता है, कौन बनाता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है ना, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। तो देखते हैं दो तरह का न्यूट्रिशन होता है दोस्तों। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे एग्जाम्पल है प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बनाता है उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स पर खाने के लिए, फूड के लिए डिपेंडेंट होता है। जैसे कि एनिमल, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, इंसान हम लोग भी क्या है, खाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ्स। अभी मैंने बताया कि ऑटोट्रॉफ्स वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि प्लांट। हेट्रोट्रॉफ्स वो होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाता है, लेकिन बनाता कैसे है? तो जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाता है ना, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और खाने बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए, ऐसे ही थोड़ी खाना बना लेगा। तो खाने बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? पानी चाहिए और मिनरल्स चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये दोस्तों मिलेगा कहाँ से? क्वेश्चन ये उठता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लांट को वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलता है। तो प्लांट को वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा, रूट से मिलेगा। रूट जो होता है, जड़ होता है जो प्लांट का ना, वो मिट्टी में हम लोग पानी डालते हैं ना, तो मिट्टी से अपना जो पानी है, जो मिनरल्स है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? रूट्स। और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ बना देता है? लीफ ही पावर हाउस है। खाना बनाने का जो मेन काम किसका है? पत्ते का है, लीफ का है। तो लीफ को वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल गया? जड़ से। जड़ को कहाँ से मिल गया? मिट्टी से। अब चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ना छोटे छोटे लीफ में ना छोटे छोटे पोर्स होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है ना, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ये देखो, इस तरह से जो लिप्स होगा ना, ये छोटा छोटा पोर्स होगा, इसमें ऐसा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा। ठीक है दोस्तों। और लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन प्लांट होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, सिर्फ वही भोजन बना सकते हैं। तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सनलाइट है ना, ये क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो खाना बनाने के लिए हमें क्या क्या मिल गया? वाटर मिल गया, कहाँ से मिला? मिट्टी से मिल गया। मिनरल्स मिल गया, कहाँ से मिला? मिट्टी से मिला। कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कहाँ से मिला? वातावरण से मिला। किसने लिया? स्टोमेटा ने लिया। स्टोमेटा कहाँ है? लीफ में है। तो रॉ मटेरियल तो मिल गया। अब क्या होगा? जो ये अब हम लोग नीचे थे, तो इसका एक और मैं बात बता देता हूँ कि जो सन है ना, वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्टीमेट एनर्जी प्लांट को कहाँ से मिला है? सन से मिला है। अगर सन ना हो ना, तो कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो सन ने क्या दिया? एनर्जी दिया। किसने ऑब्जर्व किया? ग्रीन पिगमेंट ने ऑब्जर्व किया। ग्रीन पिगमेंट कहाँ होता है प्लांट में? लीफ में होता है। कहाँ होता है? लीफ्स में होते हैं।
तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्लांट को क्या क्या मिल गया। दोस्तों, प्लांट को जो खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिल गया। आप देख लो यहाँ पिक्चर बना के भी दिखाया गया है कि ये सन है, सन से आपको यहाँ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लिव्स में क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है जो CO2 को ऑब्जर्व कर लेगा। यहाँ से देखो पानी जाएगा, ठीक है। तो जो खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, खाना बनेगा। क्या खाने में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी ये कार्बोहाइड्रेट फूड ही है। फूड जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही स्टोर होता है। और क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। यानी प्लांट ऑक्सीजन भी बनाता है जो इंसानों को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ना दोस्तों, उससे दो चीज़ बनता है। फूड तो बनता ही है, अब प्लस ऑक्सीजन भी बनता है जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों ही जिस प्रोसेस से बनता है उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जो ग्रीन बना लेगा। अब थोड़ा सा आप ये भी देख लो कि जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं लिफ में, ये देखो छोटे छोटे होल्स टाइप के होते हैं, यही CO2 को ऑब्जर्व करता है, यही CO2 को ऑब्जर्व करता है। और आप नीचे जाके देख लें, ये देखिए यहीं पर आपका CO2 को ऑब्जर्व करता है। CO2 को क्यों ऑब्जर्व करता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए। बिना CO2 का खाना बनेगा ही नहीं, बिना CO2 का फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तो हमने ये जान लिया कि जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना बनाएगा, लेकिन ऐसे प्लांट जो अपना खाना नहीं बनाएगा उसका क्या। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं ना जो खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे प्लांट से अपना खाना को लेता है। जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ प्लांट पे ये पीले पीले टाइप का रस्सी टाइप का पाइप टाइप का लटका हुआ होता है। इसको ना कस्कूटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्कूटा। ये देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कैस्कूटा। कैस्कूटा अपना खाना नहीं बनाता है, ये दूसरे प्लांट से अपने खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो कैस्कूटा जो दूसरे प्लांट से अपना खाना एब्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलेंगे, उसका नाम एक दे दिया गया, क्या दिया गया, पैरासाइट। यानी कैस्कूटा जो है ना वो पैरासाइट है, और जो खाना दे रहा है उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, होस्ट। होस्ट है जो प्लांट दूसरे प्लांट को खाना देता है उसको होस्ट बोलते हैं। जो प्लांट दूसरे प्लांट से खाना ले रहा है उसको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिक एनिमल को खाता है, वो भी अपना खाना नहीं बनाता है। जैसे कि आप पीचर प्लांट है, ये देखो जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है ना मेरे फ्रेंड्स। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो जानवर को खाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट को खाता है। जैसे ये देख लो आप, वैसे प्लांट को पीचर प्लांट बोलते हैं। यहाँ एक जग टाइप का ये बना हुआ है। जब भी इसमें कोई इंसेक्ट, मच्छर मक्खी या कुछ भी आप बोलो, जब यहाँ बैठता है तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये बंद हो जाता है, ये बंद हो जाएगा जैसे यहाँ बैठेगा कोई इंसेक्ट। और इस तरह से जो इंसेक्ट में जो मिनरल्स होता है उसको वे ऑब्जर्व कर लेते हैं, और इस तरह से वो अपना खाना लेते हैं। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई ऐसा प्लांट है जो जानवर को भी खाता है, तो है, उसका नाम क्या है, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट कार्बीवोरस होता है, यानी मांसाहारी होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना, सॉरी थोड़ा ये हो गया। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे प्लांट अपना खाना तो नहीं बनाते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड को अगर आप कुछ दिन छोड़ देंगे आप इसमें बाहर में, तो आप देखेंगे वो काला हो जाएगा। उस पर वो छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे एक ऑर्गेनिज्म उस पर उगाता है, उसको बोलते हैं फंगस। फंगस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता नहीं है। वो डेड और डिकेइंग मैटर से, जो सड़ा हुआ होता है, जो मरा हुआ होता है, उससे अपने मिनरल्स को लेता है। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, देखो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है, उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक।
ये न्यूट्रिशन का जो मोड है ना वो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, डेड और डिकेइंग एनिमल से अपना खाना को ये लेता है। जैसे एग्जांपल है इसका फंगस, इसका एग्जांपल क्या है, फंगस। तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो डेड और डिकेइंग मैटर से जो अपना भोजन लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। उसका एग्जांपल क्या है, फंगाई। आप देखोगे कि अचार उचार में भी या सू को आप छोड़ दोगे कुछ दिन तक तो वो भी वाइट वाइट टाइप का हो जाता है, तो वो सब फंगस है। फंगस आता कहाँ से, क्वेश्चन ये है। तो फंगस एक्चुअली आता है एयर से। एयर में ना फंगस का पोर्स होता है, और जब भी उसको वेट सरफेस मिलता है ना, वेट सरफेस जब मिलेगा तो वो वाइट वाइट हो जाएगा, मतलब वहाँ पर वो जर्मिनेट हो जाता है। वेट सरफेस पे बहुत तेज़ी से जर्मिनेट होता है। सॉरी, थोड़ा सा तो वेट सरफेस पर वो जर्मिनेट हो जाता है और वो अपना भोजन लेता है। उसको वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। आगे चलते हैं मेरे फ्रेंड्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो एक दूसरे से अपना खाना लेते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। देखो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना न्यूट्रिशन लिव टुगेदर एंड शेयर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर इज कॉल्ड सिम्बोयसिस। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बोयसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका लाइकेन। देखो लाइकेन, लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म होता है। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा जो खाना नहीं बना सकता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा जो खाना बना सकता है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे इसका लाइकेन में होता है एल्गी और फंगई। फंगई खाना नहीं बना सकता है, तो फंगई क्या करता है, फंगई खाना नहीं बना सकता है तो फंगई क्या करता है, तो फंगई वाटर और मिनरल्स को ना एब्जॉर्ब कर लेता है। फंगस क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। फंगस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, एल्गाई को दे देगा। एल्गाई क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये अपना खाना बनाएगा किसके हेल्प से, फंगस ने जो इसको वाटर और मिनरल्स दिया ना, इसके हेल्प से ये खाना बना के इसको खाना देगा। तो फंगस ने इसको क्या दिया, वाटर और मिनरल्स दिया, और एल्गे ने इसको रिटर्न में क्या दिया, खाना दिया। इस तरह से ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से भोजन को शेयर करते हैं, और शेल्टर, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल है लाइकन्स। तो अभी तक हम लोग फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं कि मिनरल्स और वाटर हम लोग कहाँ से लेते हैं। मिनरल्स और वाटर हम लोग लेते हैं सॉइल से। तो सॉइल में फिर मिनरल्स और वाटर कहाँ आएगा, कहाँ से लिया हमने, सॉइल से लिया। तो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा, तो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स आएगा एयर से। आपको ये बात पता है कि एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। तो जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, सॉइल, सॉइल जो होती है ना, सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया का काम क्या है, उस बैक्टीरिया का काम ये है कि वो नाइट्रोजन को सॉइल से ऑब्जर्व कर लेगा, सॉइल से नहीं, एयर से ऑब्जर्व कर लेगा और सॉइल को प्रोवाइड कर देगा। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम का काम क्या है, नाइट्रोजन को ले लेना और किस में दे देना, सॉइल में। इस तरह से सॉइल का जो नाइट्रोजन या मिनरल्स जो यूज हो गया था किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, वो फिर से कहाँ से आ जाएगा, एयर से। कौन इसको हेल्प करेगा, राइजोबियम। राइजोबियम ज़्यादातर आपको मिलेंगे मूंग्स के प्लांट में, यानी दाल है, मटर है, उसके प्लांट में राइजोबियम ज़्यादा मात्रा में रहता है। यानी एक बार आपने दाल या मूंग का फसल आपने अगर खेत में बो दिया तो जो सॉइल होता है वो फिर से फर्टिलाइज हो जाता है। इसलिए सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए ज़्यादा सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए साल में एक बार दाल की खेती करनी ही चाहिए। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। यानी राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम आपका एयर से नाइट्रोजन लेता है और सॉइल को प्रोवाइड कर सकता है। राइजोबियम खाना तो बना नहीं सकता, तो खाना कौन देता है, वो दाल का जो प्लांट है ना, मटर का, मूंग का जो प्लांट है ना, वो उसको क्या देता है, खाना देता है। बदले में राइजोबियम उसको क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग, देखो दोस्तों, ऐसे प्लांट को हम लोग लीनियस प्लांट भी बोलते हैं, जैसे मूंग को, दाल को, मटर को। ठीक है दोस्तों।
तो ये बहुत तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब आप देख लो कि अभी तक आपने जो कीवर्ड्स क्या क्या सीखे आपने। तो सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि ऑटोट्रॉपिक, तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है, उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट के लीफ में होता है। क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेना। फिर से देखो आप हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप। जैसे ह्यूमन बीइंग। होस्ट, होस्ट वो होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना खाना देता है, जैसे हमने कस्कुटा के केस में देखा था। और जो खाना लेता है उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। इंसेक्टिवोरस वो प्लांट होता है जो इंसेक्ट को खाता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है। इसका हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, हमने पीचा प्लांट। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कंपोनेंट। जो फूड में जो कंपोनेंट है ना उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ अ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जिस मोड से हम लोग खाना खाते हैं ना उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। पैरासाइट तो हमने बता ही दिया, जो जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरे प्लांट से लेता है। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या। फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था कि वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। और खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है। कौन लेता है, जो लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं इसको क्या बोलते थे, स्टोमेटा बोलते थे। वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, जड़ें ऑब्जर्व करता है और लीफ के पास प्रोवाइड कर देता है। लीव्स क्या है, लीव्स इज अ पावर हाउस ऑफ फूड। लीफ का ही काम है खाना को बनाना। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू खाना बनता है यूजिंग रॉ मटेरियल वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सन को लाइट को कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल। बनता क्या क्या है, फूड बनता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से लेता है, डिकेइंग, डिकेइंग और डेड मैटर से। फंगस। सेप्रोट्रॉपिक उसी मोड को बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। नेक्स्ट चलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि स्टोमेटा एक लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और यही क्या ऑब्जर्व करता है, CO2 को। कहाँ से, एयर से। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसका पूरे एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।